गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज करेंगे हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी डिफाइन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमें पता है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब हमने इन दोनों, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो हमने एक दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किए हैं, एक ए और दूसरा बी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो ये दोनों ही पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो ये पोटेंशियल ऐसे हैं, ये सरफेस जैसे मेरे हाथ है, दे आर वेरी क्लोज। और ये मान लो कितने क्लोज हैं, डी आर डिस्टेंस अपार्ट है। ये डी आर डिस्टेंस क्या है, ये एक दूसरे से डी आर डिस्टेंस दूर है। ये जैसे ये दो, ये इस तरह से है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा, इधर को परपेंडिकुलर। क्लियर, जैसे मैंने ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड ई इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब बेटा वी ए इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए एंड वी बी क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी। ठीक, अब बेटा मान लो किसी टेस्ट चार्ज क्यू चार्ज को हमने ए से बी तक मूव करना है, देन व्हाट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हमने पढ़ा है वर्क डन, लिख लोगे ना, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। कितना आ जाएगा बेटा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना आता है, हमने पढ़ा ये। अगर हम ए से कहाँ ले आएंगे, ए टू बी ला रहे हैं, तो कितना होगा बेटा, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, कितना। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम चेंज इन पोटेंशियल, डी वी भी लिख सकते हैं हम। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। क्लियर, वी बी माइनस वी। तो ये हमने इतना आगे बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हमें ये भी पता है वर्क डन और क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होती है। अब हमें पता है, मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू है, देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखना चाहें तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एट ए जो ए सरफेस है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी बेटा, क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इधर को, ई है, कितनी है, क्यू इंटू ई, इतनी फोर्स लगेगी। ठीक है, अब नाउ द व्हाट इज द वर्क, अब हमने इस चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को लग रही है, अब हमने इस चार्ज को कहाँ मूव करना है, ए टू बी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करना है। तो हमें मिनिमम इतनी फोर्स तो अप्लाई करनी पड़ेगी इधर को। और ये जो, ये ध्यान देना बेटा, ये जो ए और बी वेरी वेरी क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि ए के ऊपर फोर्स और बी के ऊपर फोर्स, अगर चार्ज यहाँ होगा और यहाँ होगा, इन दोनों के ऊपर फोर्स क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होगा तो निग्लिजिबल होगा। ठीक है, दे आर वेरी वेरी क्लोज, ये दिखाने के लिए हमने दूर रखे, लेकिन दे आर वेरी वेरी क्लोज। तो आल्सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमने पर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू कितना होते हैं, वर्क डन एफ डॉट, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। और एफ कितनी लग रही है बेटा यहाँ पर, क्यू इंटू ई। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्यू ई, एफ की जगह लिखते हैं क्यू ई अपॉन क्यू, और क्यू से क्यू क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास, ई डॉट डी आर। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास ई डॉट डी आर। अब ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ को है, और हम चार्ज को कहाँ मूव कर रहे हैं, ए टू बी, इसके अपोजिट मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180। तो ई डी आर कॉस 180, कॉस 180 होता है बेटा -1, तो कितना आ गया, माइनस ई डी आर। ठीक है, ये भी उसी चार्ज के कारण वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वो डीवी के बराबर है। ये भी वही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो किसके बराबर आ गया, माइनस ई डी आर। तो दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल। तो फ्रॉम वन एंड टू डब्ल्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डीवी के बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये ई माइनस ई डॉट डी आर, तो आपस में भी क्या बराबर होना चाहिए। डीवी किसके बराबर आ गया, फिर डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो बेटा ई को यही रखो, डी आर को इधर ले जाओ, माइनस भी इधर, तो ई कितना बन जाएगा यहाँ पर रीअरेंज करके, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये रिलेशन आ गई बेटा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, चाहे वेक्टर नहीं लिखेंगे तो ई भी लिख सकते हैं, वेक्टर लिखें तो मैग्नीट्यूड। क्लियर, अब ये ध्यान देना,
जो ई होता है माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। और जब भी कोई चीज चेंज होती है विद डिस्टेंस को बोलते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बार, मतलब नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा, कि जो पोटेंशियल है, जिस तरह को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरह को पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। V का ज्यादा होगा, A का कम, आगे और सरफेस होगा उसके ऊपर और भी कम, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, वो बताता है कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान देना बेटा, यहां से अगर हम बोले कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशंस, देखो यूपर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्या आएंगे वोल्ट, और नीचे क्या आएंगे मीटर, तो कितने बन जाएंगे वोल्ट पर मीटर। तो ये भी बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आते हैं, वोल्ट पर मीटर। और हमने पहले पढ़े हैं उसकी डेफिनेशन से, क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम। तो ये भी होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कितने इसके यूनिट ये भी होते हैं, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही यूनिट होते हैं। तो ये ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं आप, ये पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ये इसके कारण जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण है, ये वोल्ट पर मीटर। क्लियर। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर डी आर को इधर ले जाओ, ई को यहाँ ले आओ, तो डी आर कितना आएगा बेटा यहाँ पर, डी वी अपॉन ई माइनस, तो चलो इंडिकेट करता है, आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ई। अब ध्यान देना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ई ज्यादा होगा, तो डी आर क्या होगा बेटा, ये वाली नीचे क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ओवरऑल क्वांटिटी कम आएगी। तो मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर स्ट्रांग होगी तो पोटेंशियल दो सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, तो डी आर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो तो ये पोटेंशियल सरफेस से बहुत क्लोज होंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पर थोड़े उनके बीच थोड़े मतलब दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस दे बिकम्स फार अपार्ट। तो ये था बेटा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ओके, थैंक यू।